नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंचाल समाज सागवाड़ा द्वारा क्षत्रिय खटिक समाज सागवाड़ा के मंदिर प्रतिष्ठा और शिखर प्रतिष्ठा के दौरान निकुंज मोहन पंड्या प्रतिष्ठाचार्य का और खटिक समाज के अध्यक्ष का साफा और श्रीफल देकर सम्मान किया। वहीं पंचाल समाज ने प्रतिष्ठा के दौरान आचार्य श्री से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस अवसर पर खटिक समाज के अध्यक्ष ने भी पंचाल समाज का स्वागत किया और उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि पंचाल समाज और खटिक समाज दोनों परस्पर हमेशा एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं और हर कार्यक्रम में सामंजस्य बना रहता है। पंचाल समाज की ओर से नीरज पंचाल ने खटिक समाज को बधाई दी और हमेशा समाज का सहयोग रहने का आश्वासन दिया। साथ ही सामाजिक निमंत्रण के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान अध्यक्ष देवीलाल पंचाल, सुंदरलाल बदा, मणिलाल, विजय, रतिलाल, विपुल, अशोक, उत्तम, मोहन, भगवतीलाल, विपिन और मीडियाकर्मी विनोद भट्ट और सुशील पंचाल का भी स्वागत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। आज परम हर्ष का दिन है कि आज पूर्णिमा भी है, रवि पुष्य योग भी है और ललिता भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही दिन है। और ललिता त्रिपुर सुंदरी के दिन त्रिपुरा सुंदरी के कुल के सभी आज पंचाल समाज सागवाड़ा के अध्यक्ष भाई श्री देवीलाल जी, समस्त पधारे हुए पंचाल समाज के युवा साथी, आप सबको देख करके मुझे और आनंद की अनुभूति हुई है कि जहां जहां मेरा पंचाल समाज है, निश्चित रूप से वह समाज धर्म और कर्म करते निष्ठा और श्रद्धा से जुड़ा हुआ रहता है। हमेशा धर्म कार्य में मां त्रिपुर सुंदरी की असीम कृपा समाज पर है। और आज जो यहाँ सागवाड़ा में या खटिक समाज के द्वारा दशा माता का मंदिर का निर्माण करके मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का जो यह अवसर सागवाड़ा में मुझे प्राप्त हुआ, उसमें कहीं न कहीं इसके पीछे पंचाल समाज ही है, उसमें कोई संशय नहीं है। और वास्तव में खटिक समाज ने जो यहाँ बीड़ा उठा करके सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के निमित्त यह कार्य किया है कि हमारा सनातन धर्म किस तरह से सुरक्षित रहे और समाज, प्रत्येक सनातन धर्म के समाज के अंदर आपने वहां जाकर के उनको निमंत्रण दे करके और एक सूत्र में बांध करके और इस कार्य के निमित्त सबसे आशीर्वाद आपने लिया है। ये सबसे बड़ी विशेषता रही है समाज की, खटिक समाज की, कि प्रत्येक समाज से उन्होंने आशीर्वाद लेकर के इस कार्य को आज परम वैभव की ओर पहुंचा रहे हैं। यह समाज निश्चित है हिंदू धर्म की रक्षा का एक बहुत बड़ा दायित्व भी निभाता है। तन मन धन और बल से भी जब जब भी कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब भी यदि समाज या धर्म पर किसी प्रकार का कोई भी अत्याचार अनाचार हुआ है तो ये समाज चाहे कहीं पे भी हो, चाहे बांसवाड़ा में हो, चाहे सागवाड़ा में हो, चाहे डूंगरपुर में हो, चाहे सलुम्बर में हो, चाहे उदयपुर में हो, चाहे पूरे संभाग के अंदर ही नहीं, पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश के अंदर इस समाज ने धर्म की रक्षा के लिए और संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा अपने बल, धन और हर दृष्टि से इसको रक्षा करने में अपना
समर्पण किया है, त्याग किया है, तो उसी का ही परिणाम है कि आज यह समाज, इस समाज में धर्म की इतनी कृपा हुई है कि यह समाज भी आज उस उच्च श्रेणी के अंतर्गत में आने जा रहा है। यहाँ समाज में माँ भगवती दशा माता की, उनकी कुलदेव की असीम कृपा प्राप्त हो रही है कि आज इस समाज में मैंने देखा कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर माँ भगवती का ऐश्वर्य नहीं है, माँ भगवती की कृपा नहीं हो। तन मान धन बल सब कुछ इस समाज के अंदर विद्यमान है। तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां भी जो हमारी नन्ही नन्ही आज देख रही है, वो भी वो सुसंस्कारित होकर के संस्कारवान बन रही है। मैं देख रहा हूँ इस समाज में कि बच्चे बच्चा सबके चरण छू रहा है। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अभिभावकों, अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।